हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा एक अलग ही टॉपिक पर है। ऐसा टॉपिक जो बहुत सारी लेडीज़ के मन में चलता रहता है और कुछ मेरे ये टॉपिक जो मैंने तैयार किया है ये कुछ पर्सनली मैटर से संबंधित है। आप भी ऐसी फीलिंग आप में सफ़र कर रही हैं तो आप लोग मोटिवेट होने के लिए एक छोटा सा प्रयास है मेरा। तो आज की वीडियो मैंने मतलब एक तरह से ऐसा कुछ देखा पढ़ा और अपनी फ्रेंड से बात की तो जो बहुत क्लोज हैं, तो मैंने सोचा उनके क्वेश्चनों का जवाब दूं, उनके क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है कि मैं उन्हें क्या बता सकती हूँ अपनी एज के अकॉर्डिंग। मैंने सोचा कि उनको जवाब देने से अच्छा है, या कह सकते हैं मेरी सहेली ने पूछा कि क्या किया जाए, ऐसा ऐसा है भाभी के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दूं और जिससे क्या है एक इनडायरेक्टली रूप से उन्हें पता चल सके एक की सपोर्ट सिस्टम क्या है। हारते तो हम माइंड से है ना, हालांकि जैसे कि आप लोग जानते हैं माइंड से हारना जीतना इतना आसान भी नहीं है, जीतना इतना आसान नहीं है जब स्ट्रगल चल रहा हो तब। हालांकि बहुत इंटेलिजेंट है वो, उन्होंने कहा कि मेरे पति भी मुझे डांट देते हैं, अब पढ़ाई में मन भी नहीं लगता, क्या मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। मेरा ये कहना है जब तक लड़ो जब तक मौका है, अभी तो एज नहीं निकली है ना, प्रयास करिए। आपने पहले कोशिश कर रखी है ना, तो पहले आप ये देखिए आपको 10 साल तैयारी करते हो गया, 12 साल तैयारी करते हुए हो गया, तो क्या हुआ, तैयारी करते हो गया ना, तो आप सबसे पहले वो देखिए कि हमने कहाँ कमी छोड़ी है। एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने कहा था मैं 2010 से स्टार्ट किया था टीचिंग की प्रिपरेशन, अभी तक नहीं हो पाया, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा था, तो मैंने यही कहा है कि बस उन्हीं क्वेश्चनों को एनालिसिस करें कि हमारी कमी कहाँ है। हालांकि मुझे तो स्टार्ट करना है, अभी तक मैं अदर एग्ज़ाम की तरफ देख रही थी, लेकिन अब जब से बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया तो हमारे लिए टीजीटी, एलटी ग्रेड और जूनियर यही हमारे लिए ऑप्शन बचा है। तो भाभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हिम्मत मत हारिए और प्रयास करिए। जैसे कि मैं अब क्या ही बताऊँ उनके बारे में कि उनका क्या है, उनकी एक बड़ी लड़की है तो वो 12 साल की है तो ख़त्म हो गई है। हालांकि उनकी शादी जल्दी हो गई थी और अब वो कह रही हैं, अब उनकी एज 42 साल है और कह रही अब हम क्या करें और अब हमें पढ़ना चाहिए या नहीं। तो मैं कहूँगी कि आपकी लड़की भी कहीं ना कहीं यही चाहती होगी कि आप जॉब करें और आप भी आगे बढ़ें। हाँ, तो आप लोग बस आप अपने पति को सपोर्ट करिए, आप अपने आप को सपोर्ट करिए और अभी मौका है तो करते जाइए। फिर बस यदि टाइम निकल जाए तो फिर आप सोचना कि अब हम नहीं हो पाया, अभी तो है ना, अभी फुल फोकस्ड होकर कर लीजिए। क्या हैं जिन्होंने एक तरह से कह सकते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद बहुत प्रयास किया और उनका मेरिट में नहीं आ पाया, या कह सकते हैं कई अदर एग्ज़ाम भी उन्होंने टच किए लेकिन उनका नहीं हो पाया। यदि अदर एग्ज़ाम भी टच किए और नहीं हो पाया तो क्या अब हमें हार मान जानी चाहिए। हम थक ही गए हैं पहले से कि हमने ये एग्ज़ाम, तो अब बस जैसे अब हम 30+ हो गए हैं, तो अब कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं कि जिन्हें हम ओवर एज हो गए, जैसे कि रेलवे का ग्रुप डी वगैरह है और भी कई सारे एग्ज़ाम हैं। हालांकि मुझे अंदर ही अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इस टॉपिक के बारे में बोलूं, लेकिन फिर भी मुझे एक अंदर से आवाज़ आई, मुझे 1-2 दिन से ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ ज़रूर रिस्पॉन्स दूं, तो मैंने इसलिए आज मैंने वीडियो हिम्मत करके बनाई है। और यदि मेरी ये वीडियो अगर वो देखें तो वो खुद ये सोचे कि हम सभी आपके साथ हैं, आपके लिए पॉजिटिविटी ही आप लोगों को हम दे सकते हैं। बस मेहनत आपको करनी है, आप अपने पति को सपोर्ट करिए, प्लस अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। हालांकि घर में काम होते हैं, सब कुछ होता है, परेशानी होती है, परिवार होता है, लेकिन फिर भी ये सब मैनेज करने क्या है, लेडीज़ ही सबसे ज़्यादा कह सकते हैं मैनेज कर सकती हैं। हालांकि जिन्होंने स्टार्टिंग किया है, जैसे अब मैंने ही स्टार्टिंग किया है तो मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करते करते हो जाता है यदि करते हैं तो मान लीजिए कि जैसे कि आज वो नहीं है आपकी लड़की, तब भी कहीं ना कहीं उसकी आप नहीं चाहती कि उसकी आत्मा को शांति मिले और वो ये सोचे कि चलो हमारी मम्मी प्रयास कर रही थी तो वो सफल हुई। और आप खुद सोचें कि हम जिसके लिए प्रयास कर रहे थे तब भी हम अपनी कोशिश में सफल हुए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको एक बार चांस और लेना चाहिए। हालांकि जो अभी आपके पास समय है तो एक बार और चांस लेना चाहिए अपनी फैमिली को इम्प्रूव करने के लिए, और प्लस
लाइफ को एक मौका देने के लिए। ऐसा आपने भी सुना होगा कि जो दुनिया में नहीं भी है ना, वो भी आपकी समस्याओं को देख रहा है, सुन रहा है, और जो हमारा प्रिय है तो एक तरह से कह सकते हैं वो भी हमारी इच्छाओं को, ख्वाहिशों को पूरा हुआ देखेगा, उसे भी खुशी मिलेगी। आप ये सोच कर करिए, आगे बढ़िए। मैं भाभी जी से बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपना प्रयास करिए और कोशिश करिए कि अभी आपके पास टाइम है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। प्लस एक और मेरी सहेली है और कह सकते हैं, हालांकि वो महज सीनियर भी है मुझसे, उन्होंने कहा कि मेरी एज भी 42 साल है, 40 साल है, क्या हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? तो 2018 में हमने TGT दिया था तो उसमें नहीं हुआ था, और तो अब क्या करना चाहिए? तो मैं आपसे कहूँ कि मेरी एक तरह से भाभी ही लगती हैं। तो उन्होंने क्या है कि 46 साल में उनका TGT में निकला है, वर्ग 1 में डायरेक्ट निकला है। मध्य प्रदेश की बात करूँगी मैं। और हमारी यूपी में तो जैसे आप लोग जानते हैं कि 23 में वैकेंसी, 23 लास्ट ही चल रहा है, 23 लास्ट या उसमें वैकेंसी 24 में वैकेंसी आने की भरपूर संभावना है। और बस उसमें मैं भी कोशिश करूँगी, आप भी कोशिश करिए और लगे रहिए। और जो भी मेरे भाई बहन हैं बीएड में, जैसे कि आप लोग जानते हैं बीएड बाहर हो गया है, तो बहुत सारे लोग गम में डूबे हुए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं टीचिंग प्रिपरेशन से उनका मन हताश हो गया है। तो हताश होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस अब क्या हमारे हाथ में जो है बस वही करेंगे हम। तो बस TGT है वर्ग 1, 2, और हमारे पास कोई बहुत एक तरह से कह सकते हैं हम स्टैंडर्ड फैमिली से तो है नहीं। हाँ, तो दीदी जो हैं, तो उन एक और दीदी है, मतलब बहुत सारी ऐसी फ्रेंड हैं जो कमेंट करती हैं कि हमारा व्हाट्सअप में, हालांकि इसमें नहीं किया है लेकिन व्हाट्सअप में भी किया है। तो ये बस मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि कर लिए, आप अपनी तैयारी करिए। और प्लस आपकी 40 साल है, 42 साल है, 45 साल तक तो एज है ना, तो उसी को अपना फोकस्ड रहिए। आप मैरिड हो गए, आप बच्चे हो गए, तब भी आप करिए और जो होगा देखा जाएगा। एक लोग और हैं जिन्होंने बताया था कि मेरा TGT मैंने 2018 का दिया था, 21 तो नहीं निकला। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप पहले ये देखिए कि आपने TGT 2018 का दिया था, नहीं निकला, तो पहले उन क्वेश्चनों को देखिए और एनालिसिस करिए, उन टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। प्लस उन पेपर को अच्छे से, प्रीवियस ईयर पूरे पेपर को कलेक्ट करके उन्हें तैयार कर लीजिए और टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और वैकेंसी आने की संभावना है। हो सकता है आपको भी मौका मिले, मुझे भी मौका मिले। मेरी कई सारे ऐसे हैं जो चुनाव के टाइम से वैकेंसी आ जाएं तो सभी को मौका मिले, और किसी की इच्छाएं पूरी हो जाएं और किसी की ना हो जाए तो नेक्स्ट उसमें हो जाएं। प्रयास करते रहेंगे तो मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे, और यदि नहीं करेंगे तो इम्पॉसिबल है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किचन तक अपने आप को सीमित रखना सबकी पर्सनालिटी नहीं होती है। और जैसे कि मेरी है, मुझे लगता है कि किचन तक मेरी ज़िंदगी, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं हमेशा से निकलना, चलना, आगे बढ़ना, बढ़ाना, ये चीज़ रह जाता है। लेकिन अब मेरी ज़िंदगी ऐसा लगता है जैसे किचन तक सीमित हो, मुझे सूट नहीं करता। और अब बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो जिन्हें ऐसा लगता है कि हमारी ख्वाहिशें अधूरी हैं, तो पूरी करने की पूरी कोशिश कीजिए। फिर भगवान के हाथ में कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं रहती हैं, तो बस ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। हो सकता है मेरा ये वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंचे जिन्हें मैं जानती नहीं हूँ। तो आपका जो भी क्वेश्चन है TGT PGT से संबंधित, या कह सकते हैं आप जो हमारे पास जूनियर में जो हमारे पास ऑप्शन बचता है, तो आप उससे संबंधित, तो आप लोग एज लिमिट जिससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर